शायद कोई मर्द यह लिखने की हिम्मत न करे। सुबह आंख खुली तो देखा बाहर मेरी दुनिया यानी मेरे बच्चे और बीवी बैठे कुछ खा रहे थे। उन्हें देखकर दिल को सुकून महसूस हुआ। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। प्यास लगी थी। रीना, एक गिलास पानी देना, पत्नी को बोला। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, बस 2 मिनट, वह बोली। बेचारी सारा दिन काम करती है। फिर माँ को आवाज दी। वह किचन से बोली, बेटा रोटी बना रही हूँ, 10 मिनट रुक जाओ। घर में एक औरत और भी थी, मेरी बहन, पर मैं उससे बात नहीं करता। मेरी जरूरतें पूरी नहीं करते, मुझे यह चाहिए वह चाहिए कहती है। हर वक्त मुझे और मेरी बीवी को लड़वाती है। यही सब सोचकर मैं खामोश हो गया। साथ ही पापा कमरे में आए, 1000 रुपए ले गए नाश्ते व खाने के लिए। कुछ देर में वापस आए, फल, दूध, अंडे, ब्रेड, काफी कुछ लाए और किचन में रख दिए। मेरी बीवी ने फल काट के खुद भी खाया, एक पापा को भी काट के दिया। कोई 2 साल बाद तकरीबन मैं आज किचन में गया था और मैंने देखा माँ दूध गर्म कर रही थी। साथ ही मेरी बहन किचन में आई, मेरे कपड़े घड़ी करते बीच में छोड़ के धीरे से माँ से कुछ कहने लगी। मेरी बीवी के खिलाफ ही कुछ कह रही होगी। यह सोचकर मैंने ध्यान से सुना। मेरे लिए कुछ लाए हैं क्या पापा? उसने खुशी से पूछा। मैंने दिल में सोचा, कितनी नाशुक्री है, इतना कुछ तो लाए हैं, यह फिर भी खुश नहीं। कयामत तो तब आई जब माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। मैं एक घुट और पानी नहीं पी पाया। वह बस उदास हुई और किचन से चली गई, जैसे रोज की बात हो। ठीक ही तो कहा था, दूध बच्चों का, फल बीवी का और नाश्ते का सामान हम भाइयों का। मेरा पूरा ध्यान अब उसकी तरफ था। वह काम में लगी रही। 12 बजे के करीब माँ ने उसे आवाज दी, नेहा नाश्ता कर लो। नाश्ते में क्या था? कल की एक पूरी, एक आधी से भी कम रोटी और रात की सब्जी। उन दोनों ने वही खाया। नाश्ते के बाद वह कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई। जब वापस निकली तो खुश। मैंने आज शायद 1 साल बाद अपनी बहन को गौर से देखा। कमजोर, बेजान सी। यकीनन उसे बाकी दिनों में भी कुछ नहीं दिया जाता था। तभी तो पहले पहल उसने अपना हक मांगा था, पर जवाब में कभी थप्पड़, कभी बेइज्जती। अब वह बोलती ही नहीं, बिल्कुल चुप, न पापा से न मुझसे। खैर, मैं उसके कमरे में गया। गर्मी महसूस हुई। पंखा चालू करने लगा तो याद आया मम्मी ने बताया था 2 महीने से पंखा खराब है। इतनी गर्मी में वह सोती कैसे होगी? आश्चर्य तब हुआ जब कमरे में कोई बिस्तर नहीं था, मतलब वह सोफे पे सोती थी। मैं सोफे पे जाके बैठ गया। पास में मेरी बहन का मोबाइल पड़ा था। मैंने उसे उठाया। काफी सहेलियों के मैसेज थे। एक नंबर ऐसा था जिसपे 1000 से ज्यादा मैसेज थे। यह कोई 30-35 साल का आदमी था। कहाँ है आप? प्लीज जवाब दे भी दो। बोर हो रही हूँ, मैं किससे बात करूँ? मैं अकेली क्या करूँ? यह मेरी बहन के 2 दिन पहले के मैसेज थे। मुझे शायद गुस्सा आया। नेहा, थोड़ी देर टीवी देख लो, मैं जरा बिजी हूँ। उसने कोई 10 मैसेज का जवाब दिया हुआ था। ठीक है, मेरी बहन का जवाब था। अब कुछ और मैसेज थे। कैसी हो? तुम्हें चोट आई थी, अब दर्द तो नहीं है? खाना खाया? गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा पी लो। वह सारे सवाल जो हमें करने चाहिए थे, वह अजनबी कर रहा था। इन्हीं मैसेज से मुझे पता चला कि मेरी बहन को 2 हफ्तों से बुखार है। वह मेरी बहन से बातें करता रहा और यहाँ से बहुत मुनासिब जवाब जाते रहे। आज के मैसेज में उस अजनबी शख्स ने कहा, कुछ पैसे भेज रहा हूँ, कुछ शॉपिंग ही कर लो और दवा भी ले लो। तुमने तो लेनी नहीं, घर का काम करके मम्मी को ले जाना, अकेली मत जाना। तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, पैसे ले लेना। वह शख्स यकीनन हिंदुस्तान में नहीं था, क्योंकि नंबर सऊदी अरब का था। गुस्से में मैं बाहर निकला। बहन काम में व्यस्त थी। फिर उसने माँ को कहा, जरा बाजार जाना है।
और तैयार होने लगी। माँ भी बगैर सवाल जवाब किए तैयार होने लगी। वह जब भी बाजार जाती, मैंने कभी किराया भी नहीं दिया। माँ दरवाजे तक गई तो मैंने आवाज दी, मम्मी कुछ पैसे ले जाओ। मम्मी ने पलट कर देखा तो नफरत से कहा, हमें नहीं जरूरत तुम्हारे पैसों की। मतलब माँ सब जानती थी। मैंने पीछा किया। वह वाकई बैंक गई, कुछ और दुकानों पर गई, माँ की ढेर सारी दवाइयाँ ली और वापस आ गई। मैं यह नहीं कहता कि हमेशा बीवी गलत होती है या बहन, मगर अगर उसे घर से अहमियत मिलती तो वह किसी गैर से क्यों मिन्नतें करती कि बात करो। बीवी को हम हर माह हाथ खर्च देते हैं तो बहन को क्यों नहीं। बीवी को प्यार से देखते हैं, बहन को क्यों नहीं। बीवी से ढेरों बातें करते हैं, बहन से क्यों नहीं। इंसान को एक राह नजर नहीं आती तो वह दूसरी राह तलाश करता है, यह उसकी फितरत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।